आज का टॉपिक है ट्रेजेक्ट्री ऑफ मूविंग पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्स की। कोई भी पार्टिकल यदि सेंट्रल फोर्स के अंडर मोशन में है तो उसका ट्रेजेक्ट्री क्या निकल के आएगा। लास्ट लेक्चर की हम बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने टोटल एनर्जी कंजर्व होती है ये प्रूफ कर लिया था। यहाँ पे हम बेसिकली स्टडी क्या कर रहे हैं कि किसी भी पार्टिकल का मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स है तो वो किन किन प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। तो किन किन प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है कि पार्टिकल का जो मोशन है वो किस में होगा, प्लेन में होगा, और टोटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कंजर्व होती है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, कंजर्व होती है, कांस्टेंट होती है। नाउ आज हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है ट्रेजेक्ट्री को कि कोई भी पार्टिकल का मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स है तो उसकी ट्रेजेक्ट्री किस तरह से निकल के आती है। तो इसकी स्टार्टिंग कैसे करें, इसकी स्टार्टिंग भी हम करेंगे बाय द इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन की यदि हम बात करें तो इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या है, m d2r अपॉन dt स्क्वायर माइनस का r d थीटा बाई dt का होल स्क्वायर इक्वल टू fr। यहाँ पे भी हमें यही इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज में लेना है। कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स है हमें वो अप्लाई करने हैं, वहां से हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आ जाएगा जिसके थ्रू हम ट्रेजेक्ट्री इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो करें स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी थीटा बाई डी टी को रिप्लेस करेंगे। किस तरह से, वी नो जे इक्वल टू कितना होता है एम आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, जो कि बेसिक स्टेप्स है। इस स्टेप को हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स के अंदर भी फॉलो किया है। तो डी थीटा बाई डी टी बताओ क्या होगा, जे अपॉन एम आर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम डी थीटा बाई डी टी को यहां से रिप्लेस कर देते हैं। यदि आप ये वैल्यू अबव इक्वेशन में पुट करोगे तो इक्वेशन आपका बनेगा एम डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस का आर जे स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर आर की पावर 4 इक्वल टू एफ आर। कोई डाउट नहीं है ना। एम को अंदर यदि हम मल्टीप्लाई करें तो इक्वेशन विल बी दिस, माइनस एम आर नीचे से कैंसिल हुआ तो जे स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब इक्वल टू एफ आर। ये आपका बेसिक इक्वेशन बन गया है। ओके, सो नाउ किस तरह से हम यहाँ ट्रेजेक्ट्री कैलकुलेट कर सकते हैं, हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं। एक बार यदि मैं इसको और मॉडिफाई करूँ डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हो ना डी बाई डी टी डी आर बाई डी टी माइनस का जे स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब इक्वल टू एफ आर। लिख सकते हैं ना इस तरह से, तो लिख सकते हैं इसको। तो हमने इस तरह से इसको लिख लिया है, ठीक है। नाउ बाय एलिमिनेटिंग ऑफ डी बाई डी टी, जैसे ही हम डी बाई डी टी को रिमूव कर देंगे यहाँ पे तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन की जो ट्रेजेक्ट्री है उसका इक्वेशन निकल के आ जाएगा। तो हमारा टारगेट क्या है, हमें यहाँ पे डी बाई डी टी को एलिमिनेट करना है, इसको हटाना है। तो बाय द एलिमिनेटिंग डी बाई डी टी वी कैलकुलेट ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स। तो पहले आप ये लिख लीजिए, फर्स्ट स्टेप इज इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यूज में ली। सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, डी बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी को रिमूव कर रहे हैं, जे अपॉन एम आर स्क्वायर बाय फॉर्मूला हमने निकाला, ये वैल्यू हमने पुट की, इसको सिंप्लीफाई किया। डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं डी बाई डी टी डी आर बाई डी टी माइनस का जे स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब इक्वल टू एफ आर। नाउ बाय एलिमिनेटिंग डी बाई डी टी बाय डी by dt we find the equation of trajectory। ठीक है, अब हमें क्या करना है, d बाई dt को यहां से रिमूव करना है। तो किस तरह से करें, देखो इसके लिए हम यहाँ पे क्या फंडा अप्लाई करेंगे। स्नैपशॉट ले लो या फिर लिख लो, थोड़ा सा मैं इरेज कर दूं, ऊपर का इरेज कर रही हूं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डी बाई डी टी को हमें रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर दिस वी नो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है। जे इक्वल टू कितना होता है एम आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, ओके। एंड डी थीटा बाई डी टी को हम क्या लिख रहे थे, जे अपॉन एम आर स्क्वायर। कोई डाउट नहीं है। यदि मैं इसको ऊपर नीचे डी थीटा से मल्टीप्लाई करूं तो क्या ही फर्क पड़ेगा, कुछ ही फर्क नहीं पड़ने वाला, नहीं पड़ेगा ना, क्यों, डी थीटा ऊपर भी है और डी थीटा नीचे भी है। ओके, सो अब देखो यहाँ पे हम ऑपरेटर को अलग करेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स में आप पढ़ोगे, जब फाइनल ईयर में आओगे, प्रॉपर्टीज पढ़ोगे ऑपरेटर की कि किस तरह से आप इसको लिख सकते हो डी बाई डी टी थीटा। डी बाई डी टी यहाँ पे किस तरह से एक्ट करता है, एज एन ऑपरेटर एक्ट करता है। ओके, जे अपॉन एम आर स्क्वायर
डी बाय डी थीटा एंड थीटा. थीटा इज सब्सटेंस एंड ये क्या है? ऑपरेटर. बाय दिस इक्वेशन आप लिख सकते हो डी बाई डी टी इज इक्वल टू जे अपॉन एम आर स्क्वायर डी बाई डी थीटा. ये आपके लिए न्यू हो सकता है. जस्ट सिंपल हम यहाँ पे ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहे हैं कि सब्सटेंस इक्वल है. आप यहाँ पे सब्सटेंस पे क्या अप्लाई कर रहे हो? ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हो, तो हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के आता है. तो हमने यहाँ पे क्या किया कि सब्सटेंस को इक्वल रखा, तो ये जो ऑपरेटर है वो क्या होंगे? इक्वल होंगे. डी बाई डी टी को आप क्या लिख सकते हो? जे अपॉन एम आर स्क्वायर डी बाई डी थीटा. आई रिपीट अगेन, जस्ट सिंपल डी बाई डी टी टी, डी थीटा बाई डी टी कितना है? जे अपॉन एम आर स्क्वायर. हमने ऊपर नीचे डी थीटा से मल्टीप्लाई किया है. नाउ दोनों साइड हम देखिए LHS एंड RHS साइड, तो थीटा यहाँ पे क्या है? एज इन सब्सटेंस एंड ऑपरेटर क्या है? डी बाई डी टी. और इधर यदि हम ऑपरेटर की बात करें तो जे अपॉन एम आर स्क्वायर डी बाई डी थीटा. तो जिस तरह से सब्सटेंस इक्वल है तो आप वहाँ पे ऑपरेटर को इक्वल रख सकते हो. दिस इज एन प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेटर जो आप क्वांटम मैकेनिक्स में फाइनल ईयर में पढ़ोगे. नाउ हम यहाँ पे डी बाई डी टी को इस इक्वेशन से रिप्लेस कर देते हैं. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. यदि हम इसको रिप्लेस करें तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा? देखो, m मास ऑफ पार्टिकल है, डी बाई डी टी जे अपॉन एम आर स्क्वायर डी बाई डी थीटा. ठीक है. नाउ डी बाई डी टी आर, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? जे अपॉन एम आर स्क्वायर, जे अपॉन एम आर स्क्वायर डी बाई डी थीटा. ओके, डी बाई डी थीटा आर आर. जस्ट सिंपल डी बाई डी टी को हमने रिप्लेस किया है इस वैल्यू से, माइनस जे स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब इक्वल टू एफ आर. ये रहा एक्सप्रेशन. तो डी बाई डी टी है क्या पूरी इक्वेशन में? नहीं है ना. तो सबसे पहले हमने करना क्या है? यहाँ पे डी बाई डी टी को एलिमिनेट करना है, इसको हटाना है. तो इसके लिए हमने ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज में लिया है. नाउ अब हमें करना क्या है? सिंप्लीफाई करना है. तो कर लेते हैं किस तरह से? देखो, जे बाय एम, जे इज एंगुलर मोमेंटम, कांस्टेंट ना होता है ना, पढ़ा है ना अभी. देखो कॉन्सेप्ट किस तरह से क्लियर होते हैं. अब स्टेप टू स्टेप लेक्चर अटेंड करोगे तो अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे. जे को हम कांस्टेंट क्यों लेके चल रहे हैं? बिकॉज कोई भी पार्टिकल अंडर सेंटर फोर्स मोशन में है तो वहां पे एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कंजर्व होती है. दैट्स व्हाई आप यहाँ पे जे को कांस्टेंट लेके चलोगे. तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. जे स्क्वायर एम स्क्वायर आर एम स्क्वायर है. ठीक है. तो एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा और ये रहा आर स्क्वायर डी बाई डी थीटा. आप किस पे अप्लाई करोगे? 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा. ठीक है. ये रहा आपका एक्सप्रेशन, माइनस का जे स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब विच इज इक्वल टू एफ आर. क्या किया है हमने? जे अपॉन एम आर स्क्वायर जो कांस्टेंट क्वांटिटी है उसको सिंप्लीफाई किया है. 1 अपॉन आर स्क्वायर को आप बाहर नहीं लेके आओगे बिकॉज यहाँ पे एक और ऑपरेटर है डी बाई डी थीटा, तो ये इस पे एक्ट होगा. जे बाय एम को हम बाहर ले सकते हैं. एम इज द मास ऑफ पार्टिकल विच इज कांस्टेंट क्वांटिटी. जे इज द टोटल एंगुलर मोमेंटम. दिस इज ऑल्सो एन कांस्टेंट क्वांटिटी. ओके, सो दैट्स व्हाई आपका एक्सप्रेशन ये रहा. अब देखो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं. इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्या मैं इसको लिख सकती हूँ? डी बाई डी थीटा माइनस का 1 बाय आर इक्वल. देखो मैंने क्या करा है यहाँ पे? 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा को किस तरह से लिखा है? डी बाई थीटा माइनस का 1 बाय आर. करके देख लो ना. माइनस 1 बाय आर, 1 बाय आर का कितना होता है? 1 अपॉन आर स्क्वायर. 1 बाय आर का कितना होगा? देखो माइनस का 1 बाय आर है. ठीक है, करो. आर की पावर -1 ना. एन क्या होता है? -1, तो -1 आर की पावर एन -1. इट मीन -1 ऑलरेडी है, -1 इट मीन माइनस का 2 एंड द वैल्यू विल बी 1 अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है. और आर इज ऑल्सो एन वेरिएबल क्वांटिटी, तो थीटा के रेस्पेक्ट में होगा तो कितना आएगा? डी आर बाई डी थीटा विच इज इक्वल टू दिस. सो यहाँ पे हम इसको किससे रिप्लेस करेंगे? इससे रिप्लेस करेंगे. टोटल मैथमेटिकल है, वो कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक मैथमेटिकल है. जे स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर. ओके, एंड डी बाई डी थीटा ऑलरेडी है. आप इसको क्या लिख रहे हो? 1 अपॉन आर स्क्वायर. देखो इसको हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं डी बाई डी थीटा. ओके, माइनस का 1 बाय आर. यहाँ समझ आया ना क्या किया है? आई रिपीट अगेन, देख लो कोई दिक्कत नहीं है. 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा को हम लिख रहे हैं डी बाई डी थीटा माइनस का 1 बाय आर, क्योंकि आप थीटा के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी. माइनस का जे स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब विच इज इक्वल टू एफ आर.
ओके आगे जो सिंप्लीफाई करो, आगे हम किस तरह से सिंप्लीफाई करो, देखो ये क्या बन रहा है आपके पास, जे स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर डी टू अपॉन डी थीटा स्क्वायर। ओके माइनस हम कॉमन ले रहे हैं 1/r, माइनस को मैं आगे लगा दूँ और आगे लगा दूँ, ठीक है, माइनस का जे स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब इक्वल टू एफ आर। कोई डाउट नहीं है? ओके क्या मैं यहाँ से कॉमन ले सकती हूँ, जे स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर ले सकते हैं ना कॉमन। यदि हम यहाँ से कॉमन लेते हैं तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, माइनस को भी कॉमन ले लो आप, माइनस को भी यदि हम कॉमन लेंगे तो जे स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर कॉमन ले लो, माइनस को भी हमने कॉमन ले लिया, द वैल्यू विल बी डी टू थीटा डी टी स्क्वायर 1 अपॉन आर, ठीक है, प्लस प्लस 1 अपॉन आर इक्वल टू एफ आर। ठीक है यहाँ से जो कॉमन आ रहा है हमने वैल्यू कॉमन निकाल ली, माइनस को उधर लेके चल जाओ तो आपके पास वैल्यू कितना बनेगा, स्क्वायर लिख रहे हो ना आप, प्लस 1/r माइनस का एफ आर। ओके इफ 1/r इक्वल टू u, यदि हम 1/r को u लेके चलते हैं, 1/r को हम u लेके चलेंगे तो आपके पास इक्वेशन बनेगा जे स्क्वायर अपॉन एम 1 अपॉन आर स्क्वायर इट मीन u स्क्वायर, ठीक है, डी टू थीटा स्क्वायर u 1/r को u पुट कर रहे हैं ना, प्लस प्लस 1/r को हम u पुट कर रहे हैं तो ये रहा u इक्वल टू माइनस का f 1/u। दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रांजैक्टरी, ठीक है, दिस इक्वेशन शो trajectory of a particle motion under central force। if you know nature of force, यदि आपको nature of force पता है पुट कर दो, उसको सिंप्लीफाई कर दो, तो दिस इज अ बेसिक इक्वेशन। आगे हम इसको यूज में लेंगे, याद कर लेना इसको अच्छे से, ठीक है ना, दिमाग में बिठा लेना, क्यों, क्योंकि आगे वाले जो भी डेरिवेशंस आएंगे इंपोर्टेंट है वो भी एग्जाम के पर्पज से, तो वहां पे ये इक्वेशन हम डायरेक्ट यूज में लेंगे। जे स्क्वायर यू स्क्वायर बाय एम डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इक्वल टू माइनस का एफ 1/u, एंड दिस इक्वेशन शो द ट्राजेक्टरी ऑफ अ पार्टिकल इफ द मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स।